हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और मैं प्री मार्केट प्रस्तुत कर रहा हूं। आज 24 तारीख है, 24 फरवरी 2023 और सबसे इम्पोर्टेंट आज शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन और मार्च सीरीज का पहला दिन। इसलिए ये आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा मैं कहता हूं कि शुक्रवार के दिन, हफ्ते के आखिरी दिन जो कैंडल जनरेट होता है वो अगले हफ्ते के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आज कौन सा कैंडल जनरेट होगा, ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल? टेक्निकली बहुत वीक है निफ्टी और बैंक निफ्टी, लेकिन डाटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं ये सभी के बारे में इसी कार्यक्रम में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल रात अमेरिकन मार्केट अच्छा खासा नीचे गया था, लेकिन नीचे से शानदार रिकवरी आई अमेरिकन मार्केट में और अच्छे खासे प्लस में क्लोज हो गया। अच्छा खासा प्लस यानी फ्लैट टू पॉजिटिव ही क्लोज हो गया। 100 पॉइंट यानी ज़्यादा नहीं होते, लेकिन प्लस में क्लोज हो गया। नैस्डैक भी मार्जिनली प्लस में क्लोज हो गया और डाउ फ्यूचर जो है वो अभी फ्लैट में चल रहा है, माइनस प्लस ऐसा टाइम पास चल रहा है उसका। एसजीएक्स निफ्टी अभी 50-60 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, लेकिन ये मार्च सीरीज का फ्यूचर्स के रेट्स हो सकते हैं या होंगे ही कंफर्म, क्योंकि मार्च सीरीज चालू हो गया है, एक पहला दिन है आज का। सो जो भी एडजस्टमेंट्स है फ्यूचर्स प्राइस में वो अभी शुरू होने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। सो मान लीजिए कि अभी ये जो 50 पॉइंट जो दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी प्लस में, वो 50 पॉइंट, अगर ये सच में 50 पॉइंट प्लस में है, एसजीएक्स निफ्टी ऐसा खुलता है तो फिर वही कहानी आएगी कल की जैसी, परसों जैसी। 17,550 के ऊपर खुलेगा वो, और पहला जो टारगेट है उसका 17,650 रहेगा, 17,650 रहेगा। वहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। सो आपको गैप अप अगर मिलता है 50-60 पॉइंट का या ज़्यादा मिलता है तो आपको पहला जो टारगेट रहेगा निफ्टी में वो 17,650 यानी 17,650 का रहेगा। वहाँ आपको देखना है 650 के ऊपर टिकता है या नहीं। अगर 17,650 के ऊपर टिकना चालू कर देगा, 15 मिनट की कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल, कितना, 15 मिनट का, या 15 मिनट वेट करो जिनको टेक्निकल नहीं आता है तो देखना है आपको कि ऊपर टिकता है या नहीं। अगर ऊपर टिकेगा तो पहला जो टारगेट रहेगा, उसके बाद दूसरा जो टारगेट रहेगा वो 17,720 का रहेगा, 17,720 का रह सकता है, ठीक है। तो वहां फिर से आपको चेक करना है कि क्या हो रहा है। 17,720 के ऊपर भी टिक रहा है तो फिर 17,780 से लेकर 17,800 ये नेक्स्ट टारगेट रह सकता है निफ्टी का, और वहां आपको 100% प्रॉफिट बुक करना है, या ऊपर से वहां आप शॉर्ट भी कर सकते हो या निफ्टी में पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। क्लियर एकदम, निफ्टी का एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने बोल दिया आपको। नीचे निफ्टी में 17,500 यानी 17,500 के ऊपर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों खड़े हैं, वहां एक थोड़ा सा सपोर्ट है, लेकिन अच्छा सपोर्ट 17,400 और 450 के बीच में। 17,400 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग है, तो 17,400 एंड 450 आसपास आपको एक सपोर्ट मिलेगा। सो वहां आपको क्या करना है, वहां अगर गलती से भी आ गया निफ्टी तो आप चांस ले सकते हो बाय करने का, निफ्टी में, निफ्टी का कॉल ले सकते हो या निफ्टी में फ्यूचर ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। अगर, ध्यान से सुनिए, अगर 17,380 17,380 तोड़ता है निफ्टी तो फिर नीचे 17,300-350 के आसपास जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि 17,380 तोड़ गया तो 17,050 का लेवल आने वाले दिनों में आ सकता है, 17,050 जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, टेक्निकल वर्ड है, आपको पता नहीं चलेगा। सो 17,050 का जो टारगेट है वो इंटैक्ट रहेगा निफ्टी में। निफ्टी में अभी बहुत वीक है स्ट्रक्चर निफ्टी का दोस्तों। आज आईटी के स्टॉक्स और रिलायंस, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए आपकी, अगर वो परफॉर्म किए तो ही आगे जाएगा निफ्टी।
और निफ्टी में जो सस्टेनेंस हो जाएगा वो 17,800 के ऊपर क्लोज करना चालू कर देगा, 17,800 के ऊपर, तो ही स्ट्रांगनेस आएगा निफ्टी में। तब तक निफ्टी सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा। ऊपर गया सेल करो, नीचे आ गया खरीद लो, लेकिन नीचे इतना कन्विक्शन नहीं है दोस्तों, नीचे कुछ भी हो सकता है, कन्विक्शन नहीं है इतना ज़्यादा। ऊपर सेल ऑन राइज का मार्केट तो जरूर रहेगा। सो आपको ऊपर सेल ही करना है। और आज मैंने वैसे आपको बोला भी है कि 24 फरवरी 2023 है और बराबर 1 साल हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन के वॉर के लिए। तो रशिया कुछ बड़ा कर सकता है आज के दिन, बड़ा यानी कुछ परमाणु परीक्षण, हथियार का इस्तेमाल नहीं बोल रहा हूँ, पर परमाणु परीक्षण कर सकता है या कोई ऐसा भड़क बयान दे सकता है जिससे कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए दोस्तों। इसलिए मेरा मानना है कि आज प्रॉपर हेजिंग करके चलो, कोई खतरा नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आज के दिन। ओके, और एशियन मार्केट भी वैसे मिक्स चल रहे हैं, यूरोपियन फ्यूचर भी मिक्स चल रहे हैं, डाउ फ्यूचर फ्लैट है, हमारा थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव है, ऐसे संकेत है दोस्तों। सो आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको हेजिंग करके चलना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, मार्केट कहीं भी टर्न कर सकता है। ये निफ्टी का हो गया। अभी बैंक निफ्टी जो 40,000 के पास क्लोज हो गया है। बैंक निफ्टी में पहला जो टारगेट रहेगा वो 40,300 का रहेगा। आज अभी जो 50 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है एक 200 पॉइंट या 150 पॉइंट आप पकड़िए, तो 40,150 के आसपास खुलने का देख रहा है एज पर एसजी निफ्टी में बोल रहा हूँ। 7:30 बजे का पोजीशन बोल रहा हूँ, बाद का पोजीशन मालूम नहीं मुझे। सो पहला जो टारगेट रहेगा वो 40,300 का रह सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी में 40,300। वहाँ अगर टिक गया, वहाँ के कॉल राइटर्स अगर निकलना चालू करेंगे, ऊपर टिक गया, तो फिर 40,500 550 ये दूसरा टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी में, 40,500 या 550 आसपास। अगर 550 निकलता है तो फिर 41,000 जल्दी आ सकता है, क्योंकि इस बार क्या हो गया कि शॉर्ट्स बहुत बने हैं और 40,500 के लेवल पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग है। सो ये लेवल्स आपके दिमाग में रट्टा मार मार के मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये आपको दिमाग में रखना ही चाहिए। लेवल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और नीचे 39,500 जो पिछले कई दिनों से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 39,500 जो 3-4 महीने पहले भी एक बार आया था बैंक निफ्टी नीचे, तो 39,500 ने सहारा दिया था। वो डबल बॉटम फॉर्मेशन वहां हो चुका है दोस्तों। सो 39,500 लेवल के पास अगर गया बैंक निफ्टी, तो वहां आप बाय करने की चेष्टा करनी चाहिए, या वहां बैंक निफ्टी का कॉल लेना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लेना चाहिए। ओके, तो आज आपको नीचे 39,500 का लेवल और ऊपर 40,500 का लेवल, ये 1000 पॉइंट की रेंज में टाइम पास कर सकता है बैंक निफ्टी, इसको देखना है। और बैंक निफ्टी में 17,400 से 17,700, ये 300 पॉइंट, ये बड़ी रेंज में दे रहा हूँ। बड़ी रेंज क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आज वोलेटिलिटी आखिर में हो सकती है दोपहर के बाद, इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। क्योंकि क्या है, मार्केट एक तो स्टेबल नहीं है, दूसरा रशिया और यूक्रेन का आज 1 साल का बर्थडे है। सो सबसे इम्पोर्टेंट आज रशिया और यूक्रेन में पुतिन क्या बयान देते हैं, इसके ऊपर हो सकता है। सो आपको बी अलर्ट रहना है, बी अलर्ट प्लीज, क्योंकि आपका पैसे का सवाल है, आपका पूंजी का सवाल है, आपका कैपिटल का सवाल है। आपके कैपिटल ऐसे ही फालतू में दान मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए लॉस करके। आप ये सोच के रखिए कि आपका अगर कैपिटल 0 हो गया तो दूसरे के किसी में जाएगा, तो आप ऐसे ही पैसे देंगे। अगर किसी का आपको 200-500 रुपये भी देना है तो कितना टेंशन रहता है आदमी को, मालूम है ना। मुझे 200-500 देना है भाई, 200-500 देना है, या कोई मांगने आया 200-500, तो आप जल्दी से आप देने के लिए आपका मन भी नहीं करेगा, क्योंकि आप मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, बराबर है, हम जैसे आम आदमी हैं आप। सो 200-300 रुपये भी आपको मायने रखते हैं। तो आपका जो कैपिटल 30-40-50,000, 1 लाख 2 लाख ऐसे ही आपको दूसरों को दे दोगे, क्योंकि क्या है कि आप लॉस में बेचते हो, तो यानी कोई तो खरीदने वाला है, और वो फिर खरीदता है, फिर हम लोग इसका मतलब उसको देते हो, फोकट में देते हो, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। क्यों करना है ऐसा? पैसा फोकट में आता है, मेहनत की कमाई है। सो आपको मैं बार बार वही बोलता हूँ दोस्तों, मेहनत की कमाई है, ऐसा जाया मत करो। प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस, न्यूज़ फ्लो,
क्या चल रहा है मार्केट में, ये सब देखो। और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी नया आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 0.80 के नीचे आ सकता है, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। एफआई ने कल धोखा दिया, लगभग 1400 करोड़ का माल, 1400-1500 करोड़ का माल बेचा, सेलिंग किया है, लेकिन डीआई ने फिर से सपोर्ट किया मार्केट को, लेकिन एफआई ने बड़ी अच्छी क्वांटिटी में बेचा है। ये थोड़ा बुरा है दोस्तों, बहुत बुरा है। इंडियन रुपीज थोड़ा स्ट्रांग हो गया था और क्रूड ऑयल वही घूम रहा है, $84 मैक्स टू मैक्स जाता है, नीचे $80 के आसपास जाता है, वही टाइम पास की रेंज है क्रूड ऑयल में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको सिर्फ लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आज आपका ध्यान होना चाहिए बस, और किसी भी हालत में आपको पैसे दान नहीं करने हैं ऑपरेटर्स लोगों को, ओके। आपकी मेहनत की पूंजी है, सो आपको आराम से उसको संभाल के रखना है। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलेंगे टेक्निकल डाटा ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, मैसेज बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर दिन के 2-3 वीडियोस आपको जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे, थैंक यू।